2016 की बात है। रतन टाटा, वो इंसान जिसको पूरा इंडिया इज्जत देता है, एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ बैठे थे। फाउंडर ने पूछा, सर, आपके पास इतना पैसा है तो क्या कभी डर लगता है? रतन टाटा ने एक सेकंड के लिए रुके और फिर कहा, पैसा होने से डर नहीं जाता, पैसा ना समझने से डर लगता है। वो लाइन सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वो लाइन तुम्हारे लिए थी। आज हम वो समझेंगे जो स्कूल ने नहीं सिखाया, जो घर में कभी बात नहीं हुई और जो मोस्टली सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। और एक चीज, इस वीडियो के एग्जैक्टली 22 मिनट बाद मैं तुम्हें एक ऐसी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बाद सीखी। वो कॉन्सेप्ट अगर तुम आज समझ गए, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ परमानेंटली बदल सकती है। 22 मिनट, तब तक रुको। एक सीन इमेजिन करो। महीने का लास्ट वीक है, अकाउंट चेक करते हो और वो फेमिलियर सी टाइटनेस आ जाती है सीने में, आंखों के पीछे। तुम मेहनत कर रहे हो, ये सच है, बिजनेस चल रहा है, ये भी सच है, पर पैसे टिकते नहीं। तुम्हारा एक दोस्त है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है तुमसे, काम भी छोटा था कभी, पर आज उसके पास प्रॉपर्टी है, कार है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीस है। और तुम रात को स्प्रेडशीट देख रहे हो, ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हो। एक सवाल बार बार आता है, मैं कहां गलत हो रहा हूं? वो गलती इनकम में नहीं है, वो गलती एफर्ट में नहीं है, वो गलती एक चीज में है जिसको आज हम एक एक करके तोड़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहली चीज, पैसे एक्चुअली काम कैसे करते हैं, वो सिस्टम जो स्कूल ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन का वो खामोश चोर जो तुम्हारी सेविंग्स खाता रहता है बिना दिखाए। तीसरी चीज, रतन टाटा ने एक साल में टाटा मोटर्स के लिए कितना बड़ा डेट लिया और क्यों वो उनका सबसे स्मार्ट मूव था। चौथी चीज, वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें 90% एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं जब पैसे आने लगते हैं। और वो राकेश झुनझुनवाला वाली बात जो मैं 22 मिनट बाद बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। एक सवाल, 500 का नोट हाथ में लो, आंखों के सामने रखो। ये क्या है? मत सोचो करेंसी या वैल्यू, सिर्फ फील करो। ये एक कागज का टुकड़ा है, इंक है इसके ऊपर, आरबीआई का स्टैंप है। इससे खाया नहीं जा सकता, पहना नहीं जा सकता, इससे डायरेक्टली कुछ नहीं होता, पर इस कागज के लिए लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, नींद जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब ने एक अग्रीमेंट की है, एक कलेक्टिव हैलुसिनेशन। संदीप माहेश्वरी एक बार अपनी सेमिनार में कहते हैं, पैसे की वैल्यू पैसे में नहीं है, पैसे की वैल्यू लोगों के दिमाग में है। वो सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, वो इकोनॉमिक्स था। जब किसी देश का ट्रस्ट टूट जाता है, करेंसी टूट जाती है। जिम्बाब्वे में एक वक्त आया, $1 बिलियन का नोट था और लोग भूखे थे क्योंकि सिस्टम की ट्रस्ट खत्म हो गई थी। अब एंटरप्रेन्योर के लिए ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब तुम पैसा सिर्फ चीज समझते हो, तुम उसे रोक के बैठते हो, होल्ड करते हो, डरे हो। पर जब तुम समझते हो कि पैसे एक सिग्नल है, वैल्यू का, ट्रस्ट का, एक्सचेंज का, तब तुम उसे फ्लो में रखते हो। और मनी जो फ्लो में रहती है वो बढ़ती है, मनी जो रुक जाती है वो धीरे धीरे मर जाती है। रुको एक सेकंड, अभी जो मैं बताने वाला हूं ये वो चीज है जो रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट के टाइम पे समझी। जब उनका प्रोजेक्ट फेल हो रहा था और दुनिया बोल रही थी छोड़ दो, उन्होंने एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया जिसको तब पागलपन कहा गया। आज वो डिसीजन टाटा ग्रुप के गोल्डन डिसीजंस में काउंटेड होता है। वो डिसीजन था डेट और इन्फ्लेशन का परफेक्ट यूज। चलते हैं अगला सेक्शन। 1990 की बात है। तुम्हारे अंकल ने मेहनत करके 1 लाख रुपए बचाए। बहुत बड़ी बात थी वो वक्त में। उसी जमाने में दिल्ली में एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती थी, उसमें उन्होंने लॉकर में रख दिया इमरजेंसी के लिए। 2024 में वो 1 लाख एक अच्छे रेस्टोरेंट का एक डिनर भी मुश्किल से पे करेगा। किसी ने उनका पैसा नहीं चुराया, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई हेरा फेरी नहीं, सिर्फ वक्त बीत गया और इन्फ्लेशन खा गए। इन्फ्लेशन मतलब ये नहीं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन मतलब तुम्हारे पैसे की परचेजिंग पावर गिर रही है, हर साल थोड़ी थोड़ी बिना रुके। अगर इन्फ्लेशन 6% है और तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट 3-4% दे रहा है, तुम टेक्निकली हर साल पैसा खो रहे हो। रियल रिटर्न इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन।
अगर रिटर्न कम है इन्फ्लेशन से, तुम पुअर हो रहे हो अकाउंट में पैसा दिखने के बावजूद। अब यहां आता है वो टाटा वाला डिसीजन। रतन टाटा ने नैनो के लिए मैसिव डेट लिया। लोगों ने कहा इतना कर्ज पागलपन है, पर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इन्फ्लेशन के हिसाब से फ्यूचर में ये लोन चीप पड़ जाएगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस आज लॉक करो तो इन्फ्लेशन से बचोगे। मैन्युफैक्चरिंग स्केल आज करो तो फ्यूचर में और कॉस्टली पड़ेगी। उन्होंने इन्फ्लेशन को एनिमी नहीं, टूल की तरह यूज किया। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सीधा मैसेज, सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना पड़ता है। बिजनेस में इन्वेस्ट करो, एसेट्स में इन्वेस्ट करो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, वरना इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए तुमने वोट नहीं किया पर भरते रहोगे हमेशा। हमारे घर में एक बिलीफ था कि कर्ज लेना बुरा होता है। दादी ने बोला, रिलेटिव्स ने बोला, स्कूल की बुक्स में भी लिखा था। और इस एक बिलीफ ने लाखों इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक इनविजिबल सीलिंग में बंद करके रखा है। शार्क टैंक इंडिया देखा है कभी? अशनीर ग्रोवर, लव हिम और हेट हिम, एक चीज सही कहता था बार बार, बिजनेस में अगर तुम अपना ही पैसा लगाते हो और ग्रो नहीं करते तो तुम बिजनेसमैन नहीं, दुकानदार हो। वो हार्श था पर सच था। डेट बुरा नहीं होता, बैड डेट बुरा होता है। फर्क क्या है? बैड डेट वो जो कंज्यूम करने के लिए लिया, क्रेडिट कार्ड पे फोन खरीदना, ईएमआई पे स्टेटस कार, वो चीज जो कल से और चीप हो जाएगी, उस पर लोन। गुड डेट वो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाता है, फैक्ट्री में मशीन जो प्रोडक्शन डबल करेगी, ऑफिस स्पेस जिससे टीम स्केल हो, कोर्स जिससे तुम 10x अर्न करो। ये डेट नहीं, ये बोरोड कैपिटल है, ये लेवरेज है। और यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो एंटरप्रेन्योर डेट से डरते हैं उनकी कंपनी कभी एक साइज से बड़ी नहीं होती। ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल के लिए या टाइम चाहिए या लेवरेज। राकेश टाटा ने लेवरेज लिया, अंबानी ने लेवरेज लिया, बेजोस ने लेवरेज लिया। तुम्हारे दादी का कर्ज मत लो रूल उनके जमाने के लिए सही था, आज वो रूल तुम्हें छोटा रख रहा है। अब वक्त हो गया है। याद है मैंने शुरू में कहा था राकेश झुनझुनवाला की एक बात बताऊंगा? वो वक्त आ गया। 2008 स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था, पूरी दुनिया में पैनिक था, इंडिया में भी। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के सबसे बड़े रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने उस क्रैश में अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 30% लूज किया। काफी लोग टूट जाते, वहां क्विट कर देते, मार्केट फ्रॉड है बोल के निकल जाते। पर झुनझुनवाला ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक नोटबुक में लिखा अपनी उस गलती का एनालिसिस, और उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैंने पैसे इसलिए खोए क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ, या इसलिए खोए क्योंकि मैं नहीं जानता था कि क्रैश में बिहेव कैसे करना चाहिए? वो सवाल, वो सेल्फ अवेयरनेस, वही थी उनकी रियल टर्निंग पॉइंट। उन्होंने रियलाइज किया उन्हें पैसे की मैकेनिक्स नहीं, पैसे की साइकोलॉजी नहीं पता थी। बाद के सालों में उन्होंने वही इन्वेस्ट किया जो उन्हें ट्रूली समझ आया, टाइटन, लुपिन, क्रिसिल, और वो 5,000 रुपए से शुरू करके 35,000 करोड़ तक पहुंचे। तो वो चीज जो झुनझुनवाला ने सीखी, पैसे बनाना पैसे की इंफॉर्मेशन से नहीं होता, पैसे बनाना पैसे की अंडरस्टैंडिंग से होता है। और अंडरस्टैंडिंग यही हम आज बिल्ड कर रहे हैं। अभी तक जो तूने सुना वो फाउंडेशन था, आगे जो आने वाला है वो एप्लीकेशन है। स्पेसिफिकली वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें 90% एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं जब उनके पास पैसे आने लगते हैं, और उस ट्रैप का नाम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, पर इसको एक्चुअली अवॉइड कैसा करते हैं वो संदीप माहेश्वरी ने एक बात में सम अप किया है, जो शायद तुमने कभी इस एंगल से नहीं सुना होगा। दो भाई हैं, अर्जुन और रोहन। अर्जुन 22 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, 5,000 रुपए महीने के, सिर्फ 10 साल, फिर रोक देता है, 1 रुपया नहीं डालता। रोहन 32 साल में शुरू करता है, 5,000 रुपए महीने के, 30 साल तक लगातार। 60 साल में कौन ज्यादा अमीर होगा? अर्जुन, जिसने सिर्फ 10 साल लगाया उसके पास ज्यादा होगा। ये मैथ नहीं है, ये लगता है मैजिक की तरह, पर ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है। पैसे पे जो रिटर्न आता है वो भी इन्वेस्ट हो जाता है, फिर उस रिटर्न पे रिटर्न, फिर उस रिटर्न के रिटर्न पे रिटर्न। शुरू में कुछ नहीं दिखता, फिर थोड़ा दिखता है, फिर ब्लास्ट। सेंसेक्स ने पिछले 30 सालों में रफली 15% एनुअल रिटर्न दिया है।
अगर तुमने 30 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते, आज रफली 66 लाख होते। कुछ नहीं किया, बस लगा के छोड़ दिया। अब स्टॉक मार्केट को जुआ क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, कल खरीदेंगे, परसों बेचेंगे। मार्केट नीचे गया, पैनिक, सब बेचा, लॉस में। फिर बोला फ्रॉड है ये सब। नहीं, सिर्फ पेशेंस नहीं थी। राकेश झुनझुनवाला का एक कोट है जो उनकी नोटबुक में था, मार्केट तुम्हें तब रिवॉर्ड करता है जब तुम्हारा कन्विक्शन तुम्हारे पेशेंस से ज्यादा होता है। बिजनेस इनकम एक्टिव है, तुम काम करो, पैसा आए। इन्वेस्टमेंट्स पैसिव है, तुम सो रहे हो, पैसा काम कर रहा है। सिर्फ बिजनेस, एक पॉइंट के बाद सीलिंग आती है। बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट्स, कोई सीलिंग नहीं। याद है मैंने संदीप माहेश्वरी का वो एंगल मेंशन किया था। वो कहते हैं एक सेमिनार में, पैसा आता है, गाड़ी आती है, थोड़ा और आता है, घर बदलता है, और थोड़ा और आता है तो खर्च और बढ़ जाता है, और फिर एक दिन इंसान कहता है मैं पहले से ज्यादा कमा रहा हूं पर फील वही आ रहा है। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो ट्रैप है जिसमें 90% एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं जब पैसे आने लगते हैं। इनकम बढ़ी, खर्च भी बढ़े, नेटवर्थ सेम। एक एग्जांपल, एक एंटरप्रेन्योर है, 2019 में 40,000 महीने कमाता था, टाइट था पर 8,000 बचाता था। 2024 में वो 3 लाख कमाता है और बोल रहा है पैसे कहां जाते हैं पता ही नहीं। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ी वैसे लाइफस्टाइल बढ़ी, वैसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, वैसे कंपैरिजंस बढ़े। पड़ोस के अंकल ने फॉर्च्यूनर ली तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये एक साइकोलॉजिकल ग्लिच है। हमारे ब्रेन में एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो इनकम के साथ खर्च बढ़ाता है। इसे तोड़ने के लिए एक रूल चाहिए। वो रूल सिंपल है, जब इनकम बढ़े 50% उस इंक्रीज का इन्वेस्टमेंट्स में डालो, पहले ऑटोमेटिकली, सोचने से पहले। बाकी 50% पे जो चाहिए करो, खाओ पियो मस्त रहो, पर पहले अपने फ्यूचर सेल्फ को पे करो। 2 लोग दोनों 30 लाख कमाते हैं एक साल में। पहला सैलरीड है, टैक्स गया रफली 7-8 लाख, टीडीएस कट गया, नो चॉइस। दूसरा एंटरप्रेन्योर, स्मार्ट वाला। उसने किया क्या? ऑफिस रेंट लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंस डिडक्टेबल, बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंस, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन बेनिफिट, स्टाफ सैलरी डिडक्टेबल। उसकी टैक्सेबल इनकम लीगली 18 लाख रह गई, टैक्स आधा। किसी ने चीटिंग नहीं की, किसी ने फ्रॉड नहीं किया, सिर्फ एक ने टैक्स लॉज समझे, दूसरे ने नहीं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक, उन्होंने एक बार पब्लिकली कहा, मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट मेरी सेक्रेटरी से कम है। सिस्टम ऐसे ही है, जो समझता है उसके लिए, जो नहीं समझता उसके अगेंस्ट। एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इन्वेस्टमेंट है। टैक्स प्लानिंग एक स्किल है, क्योंकि जो तुम अर्न करते हो वो इनकम नहीं, जो इनकम टैक्स के बाद बचता है वो इनकम है। और जो गैप है दोनों के बीच, वही गैप है एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर और एक थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर के बीच। रुक जाओ, एक चीज सीधा पूछनी है, तुम्हारी लाइफ में अभी पैसों के बारे में जो सबसे बड़ा फियर है, क्या वो एक्चुअली सच है या वो सिर्फ एक बिलीफ है जो तुमने किसी और से ले लिया बिना कभी चेक किए? पैसा लोग को बिगाड़ता है, क्या ये सच है? या पैसा सिर्फ मैग्नीफाई करता है जो ऑलरेडी अंदर है? ज्यादा पैसा इक्वल्स ज्यादा प्रॉब्लम्स, क्या ये सच है? या ज्यादा पैसा इक्वल्स ज्यादा चॉइसेस, और चॉइसेस हैंडल करना तुमने सीखा ही नहीं? पैसे एक लैंग्वेज है। इन्फ्लेशन क्या खाता है, डेट कब पावर है और कब प्रिजन, इन्वेस्टिंग क्यों वक्त मांगता है, कंपाउंडिंग क्यों चीटर्स को हराता है, टैक्स क्यों एक गेम है जिसके रूल सीखे जा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं, अब तुम जानते हो वो क्या है। रतन टाटा ने कहा था, पैसा होने से डर नहीं लगता, पैसा ना समझने से लगता है। आज तुमने समझना शुरू कर दिया, डर थोड़ा कम हुआ, होना चाहिए। पर एक बात रह गई, हम सब ने ये सब सुना, इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग, डेट, टैक्सेस, फिर भी लोग जानते हुए भी गलत डिसीजंस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है जो इन सब के बीच का मिसिंग लिंक है।
इसको कहते हैं मनी साइकोलॉजी। वो इनर वायरिंग जो डिसाइड करती है कि तुम पैसे के सामने कैसे रिएक्ट करते हो, फियर में, ग्रीड में, सक्सेस में, फेलियर में। ये हम नेक्स्ट बार कवर करेंगे। और उस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा टेस्ट दूंगा जो तुम्हें 5 मिनट में बता देगा कि तुम्हारा मनी माइंडसेट अभी कहाँ है। तब तक अपने आसपास देखो, जो फाइनेंशियली फ्री हैं और जो स्ट्रगल में हैं, उनके बीच का फर्क सिर्फ इनकम का नहीं है। सोचना,